हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बैट्स ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि बिना एक्सपीरियंस के 25,000 की प्लस सैलरी की प्राइवेट जॉब को कैसे मिल सकती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना एक्सपीरियंस के 25,000 टू 35,000 सैलरी की प्राइवेट जॉब आपको कैसे मिल सकती है, सिर्फ 3 चीज़ों के दम पे: रिज्यूम, स्किल और एक्शन नॉलेज। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर रोड मैप देने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेशर्स 25,000। दोस्तों, फ्रेशर को 25,000 सैलरी मिल सकती है? सबसे पहले एक बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 10 से 12,000 की सैलरी बहुत है। गलत। ऐसा नहीं है। आज के समय में कंपनी को डिग्री से ज़्यादा स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास सही स्किल, प्रोफेशनल रिज्यूम और बेसिक एक्सेल नॉलेज है तो 25,000 की सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रोफेशनल रिज्यूम। मैं प्रोफेशनल रिज्यूम इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सिर्फ रिज्यूम बनाना ही काफ़ी नहीं है। रिज्यूम बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिज्यूम आपकी एंट्री टिकट है। एचआर पहले आपको नहीं देखता, आपका रिज्यूम देखता है। और रिज्यूम अगर वीक है ना तो इंटरव्यू कॉल आपको आएगा ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि रिज्यूम में क्या होना चाहिए, तो उसमें जो 3 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वो देखते हैं। रिज्यूम के अंदर, इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट जो आपका है वो है कैरियर ऑब्जेक्टिव। सेकंड है आपका स्किल सेक्शन। दोस्तों, ये स्किल सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए। एंड थर्ड जो आपका है वो आपका होना चाहिए दोस्तों इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। इंटर्नशिप या ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कैरियर में आपका क्या उद्देश्य है, आप किस वजह से कंपनी में काम करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटा बताना है और साफ शब्दों में बताना है कि आपका क्या उद्देश्य है अपने लक्ष्य को लेकर। और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि आप किस उद्देश्य से काम करने जा रहे हो, आप कितना बेस्ट दे सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, कितना आगे बढ़ना चाहते हो। वो चीजें आपको बतानी है कैरियर ऑब्जेक्टिव में। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। सेकंड है स्किल सेक्शन। तो दोस्तों, स्किल सेक्शन में एमएस एक्सेल स्किल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या क्या होने चाहिए, आपको क्या क्या आने चाहिए। तो एमएस एक्सेल में आपको आने चाहिए वी लुकअप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिवट टेबल, सम इफ का फॉर्मूला। इफ आता है तो भी चलेगा, इफ, सम इफ, काउंट इफ, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। वी लुकअप, पिवट और इफ, ये 3 तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वी लुकअप, पिवट एंड इफ। आफ्टर देन, इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज। आपको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अकाउंट्स का काम करने जा रहे हो तो अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। नहीं पता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। और टैली आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो आपको है कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड जो दोस्तों आपका है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों ऐसा स्किल है जिसके ऊपर हर कोई ध्यान नहीं दे पाता, और 100 में से 75% लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपका क्लाइंट्स के बीच में होगा, आपके कलीग्स के बीच में होगा, आपके मैनेजर्स के बीच में होगा। और कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोस्पेक्टस से भी और क्लाइंट के प्रोस्पेक्टस से भी। ताकि आप जब क्लाइंट से भी गेट टुगेदर करिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे कोई भी चीज़ कन्वर्सेशन करिए, अपने टीममेट से करिए, तो वो आपके लिए होना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपको दिक्कत ना दें। और कम्युनिकेशन ना होने वजह से बहुत से कलीग्स को प्रॉब्लम भी होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन है। मैं किस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आपसे काम करा रहा हूँ, आप कुछ कहते हो तो मैं कैसे काम कर लेता हूँ। इट्स ऑल इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। तो ये होता है कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति एक काम को दूसरे व्यक्ति को बताना या उनसे कुछ काम कराना। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आता है दोस्तों
वो है डाटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हल्का फुल्का डेटा एंट्री का आना चाहिए। और रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये बताना है कि डेटा एंट्री तो आपको पता है, आप कर लोगे। रिपोर्टिंग में ये है कि आपने कोई काम किया है, उस काम को करने के बाद आप किसे रिपोर्ट करोगे, अपने मैनेजर को करोगे। और उस काम में कोई गड़बड़ी हो गई है, आप कहीं रुक रहे हो, तो आप अपने मैनेजर से पूछोगे ये कैसे होगा, अपने टीममेट से पूछेंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे। ये चीजें रिपोर्टिंग के अंडर में आती हैं। दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन था इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। दोस्तों इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो ये हैं। सेल्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, एक्सेल, एक्सेल का प्रैक्टिस होना चाहिए, एक्सेल प्रैक्टिस वर्क। एंड थर्ड इज सेल्फ डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स में ये होता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कहीं से काम नहीं किया हुआ है, फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप 5-6 महीने आपने काम किया हो, सर्टिफिकेट लिया हो कि आपने सीखा है या आपने ट्रेनिंग किया हो। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दिखा सकते हो एचआर को कि आपने सेल्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, आपने खुद से प्रैक्टिस किया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सेल प्रैक्टिस वर्क, आपने एक्सेल के थ्रू प्रैक्टिस किया हो और उसका एक प्रोजेक्ट बनाया हो, वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेल्फ डेटा एनालिसिस, आप खुद से जो आपने एक्सेल सीखा हुआ है उसके थ्रू आप एक डेटा बना सकते हो और उसको एनालिसिस कर सकते हो, ताकि एचआर को ये लगे कि आपने मेहनत की हुई है और वो आपको सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बीकॉम कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है आपने, तो आपको एटलीस्ट टीडीएस, जीएसटी, टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे बेसिक नॉलेज तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास रिज्यूम भी है और स्किल्स भी है, लेकिन आप अप्लाई गलत तरीके से कर रहे हो, तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल आता है अप्लाई कहाँ करें? तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो naukri.com, ठीक है। मैंने भी अपनी जॉब के लिए यहीं से अप्लाई किया हुआ था। उसके अलावा आप लिंक्डइन, इंडिड, या फिर इसके अलावा कैरियर पेज, कैरियर पेज किसके? कंपनी के। तो दोस्तों आप चाहो तो naukri.com पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिड पे कर सकते हैं, और कंपनी जैसे जेनपैक्ट, ईएक्सएल और एसेंचर्स हैं, तो विप्रो, इन सभी कंपनी के कैरियर पेज पे जाएंगे और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम डेली आप 5 से 10 अप्लाई करते समय इन बातों का खास कर ध्यान रखें। सैलरी रेंज चेक करें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, फ्रेशर्स जॉब फिल्टर करें, रिज्यूम कस्टमाइज करें। अब दोस्तों सबसे मेजर क्वेश्चंस है कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, ठीक है। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो तीन चीजें, तीन टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल्स और आपका एटीट्यूड। अब दोस्तों यहाँ पे एचआर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो फिर आपको 25,000 सैलरी क्यों चाहिए? तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं डे वन से अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को कंपनी के काम में लगाऊंगा और डे वन से इंप्रूवमेंट दिखाऊंगा और बेहतर करूंगा। और यकीन मानिए ये लाइन बहुत पावरफुल है, एचआर आपसे बहुत इंप्रेस होंगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की नहीं है, प्रॉब्लम स्किल गैप की है। अगर आप स्किल अपग्रेड करेंगे तो सैलरी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी। और एक बात याद रखिए, विदाउट एक्सपीरियंस भी पॉसिबल है, बट विदाउट स्किल इम्पॉसिबल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।